रात उस दिन कुछ अलग थी। बारिश लगातार गिर रही थी, लेकिन उस बारिश में सिर्फ पानी नहीं था, जैसे आसमान खुद कोई चेतावनी दे रहा हो। राघव अपनी कार चला रहा था। सड़क पर पानी भर चुका था, लेकिन उसकी रफ्तार कम नहीं हो रही थी। उसे हमेशा लगता था कि वो हर चीज को कंट्रोल कर सकता है, पर उस रात चीजें उसके कंट्रोल में नहीं थीं। उसका फोन बार बार बज रहा था। उसने एक नजर देखा, फिर गुस्से में फोन साइलेंट कर दिया। उसके चेहरे पर वही घमंड था जो हमेशा रहता था, एक ऐसा घमंड जो उसे दूसरों के दर्द से अंधा कर चुका था। लेकिन सच ये था कि वो खुद भी अंदर से खाली हो चुका था। उसने हल्का सा स्टीयरिंग मोड़ा और तभी अचानक सामने पानी से भरा गहरा गड्ढा आया। कार का संतुलन बिगड़ गया, टायर फिसले। उसने ब्रेक दबाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कार घूमी और एक जोरदार टक्कर हुई। उस एक पल में, जिसे वो हमेशा अपने कंट्रोल में समझता था, उसकी पूरी दुनिया बिखर गई और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। पहले कुछ भी नहीं था, ना आवाज, ना एहसास। फिर धीरे धीरे, जैसे किसी ने दूर से उसका नाम पुकारा हो, राघव। उसने आंखें खोलने की कोशिश की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। ना सड़क थी, ना कार, सिर्फ एक अजीब सा खालीपन था। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें इंसान अपने ही अंदर की आवाज सुन सकता है। मैं जिंदा हूं? उसका सवाल हवा में ही रह गया। तभी वो आवाज फिर आई, इस बार और साफ। राघव। उसने घबराकर इधर उधर देखा और तभी उसके सामने एक आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। वही बूढ़ा आदमी जिसे उसने कुछ घंटे पहले ठुकरा दिया था। श्री कृष्ण। राघव के चेहरे पर डर और हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। आप यहां? बूढ़ा मुस्कुराया। मैं तो हमेशा यहीं था, बस तुम्हें अब दिख रहा हूं। ये जगह क्या है? बूढ़े ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये तुम्हारे कर्मों का आईना है। ये शब्द सुनते ही जैसे राघव के अंदर कुछ टूट गया। अचानक उसके आसपास का अंधेरा बदलने लगा, जैसे कोई पर्दा हट रहा हो, और अगले ही पल वो एक बिल्कुल अलग दुनिया में खड़ा था। सूखी जमीन, फटी हुई धरती, तेज धूप और सामने एक गरीब किसान जो मिट्टी में घुटनों के बल बैठा हुआ था। वो आदमी रो रहा था। मेरे बच्चों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया। राघव ने ध्यान से देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं, वो खुद था। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये मैं हूं? बूढ़े ने धीरे से कहा, यह तुम्हारा अतीत है। तभी एक अमीर आदमी वहां आया। उसने उस गरीब किसान की फसल छीन ली और बिना पीछे देखे चला गया। किसान जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, भगवान, मैंने ऐसा क्या किया? यह वही सवाल था जो आज राघव के अंदर भी उठ रहा था। वो चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन यह अंत नहीं था। दृश्य फिर बदल गया। इस बार आसमान में धुआं था, आग जल रही थी और चारों तरफ चीखें गूंज रही थीं। राघव ने खुद को देखा। वो एक सैनिक था। उसके हाथ में तलवार थी और उसके सामने एक निर्दोष आदमी खड़ा था। मुझे मत मारो, मेरे बच्चे हैं। उस आदमी की आवाज कांप रही थी। राघव के हाथ भी कांप रहे थे। मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन पीछे से आदेश आया, ये हुक्म है। उस एक पल में राघव ने अपनी आंखें बंद की और तलवार चला दी। सब कुछ खामोश हो गया। उसकी सांस रुक गई। मैंने ये किया? उसकी आवाज टूट चुकी थी। अब उसे समझ आने लगा था क्यों उसकी जिंदगी में बेचैनी थी, क्यों वो हमेशा अंदर से खाली महसूस करता था। क्योंकि वो अपने ही कर्मों से भाग रहा था। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बस, अब और नहीं, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज पहली बार सच्ची थी। तभी उसके सामने खड़ा बूढ़ा धीरे धीरे बदलने लगा। चारों तरफ रोशनी फैल गई और उस रोशनी के बीच प्रकट हुए श्री कृष्ण। राघव ने सिर झुका दिया। उसके शरीर में एक अजीब सी शांति उतरने लगी। कृष्ण की आवाज गूंज उठी, मैं सजा नहीं देता, मैं सिर्फ कर्मों का फल देता हूं। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने कहा, लेकिन जो समझ जाए
उसे मैं रास्ता देता हूं। राघव रो रहा था। मुझे सिखाइए, कृष्ण ने शांत स्वर में कहा। दया, सत्य और सेवा। और अगले ही पल सब कुछ फिर से अंधेरे में डूब गया। जब राघव ने आंखें खोली, वो अस्पताल में था। मशीनों की आवाज, सफेद रोशनी और एक नई शुरुआत का एहसास। डॉक्टर कह रहा था, आप बच गए, ये चमत्कार है। लेकिन असली चमत्कार अभी होना बाकी था। उसने बगल में देखा। उसकी पत्नी कुर्सी पर झुकी हुई सो गई थी और उसका बेटा उसका हाथ पकड़कर बैठा था। जिन्हें उसने हमेशा नजरअंदाज किया, वो आज भी उसके साथ थे। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मैं माफी चाहता हूं। उसकी पत्नी चौंक गई। शायद पहली बार उसने ये शब्द सुने थे। अगले दिन वही कर्मचारी उससे मिलने आया जिसे उसने एक पल में नौकरी से निकाल दिया था। राघव ने उसे देखा और बिना सोचे कहा, मुझे माफ कर दो। कर्मचारी हैरान था, लेकिन उसकी आंखों में भी नमी आ गई। कभी कभी एक सच्ची माफी सब कुछ बदल देती है। उस रात राघव सो नहीं पाया। हर वो चेहरा, हर वो दर्द उसके सामने घूम रहा था। और फिर उसे वही आवाज सुनाई दी, दया, सत्य, सेवा। अगले दिन से उसने अपनी जिंदगी बदलनी शुरू कर दी। उसने उस कर्मचारी को वापस नौकरी दी, गरीबों की मदद की और अपने परिवार को वो समय दिया जिसका वो सालों से इंतजार कर रहे थे। अब उसकी आंखों में घमंड नहीं था, समझ थी। अब वो सिर्फ जी नहीं रहा था, वो सही तरीके से जी रहा था। और शायद यही उसकी असली जीत थी। अंत में कर्म का चक्र हर इंसान के साथ चलता है, लेकिन जो समझ जाए बदल जाती है।